नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के सोमवार के महत्व के बारे में सब लोग जानते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु को तारक ब्रह्म कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो लोग भगवान शिव भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उनकी हर समस्या दूर हो जाती है। ये दोनों देवता अल्टीमेट है। अगर आप इनके शरण में जाते हैं तो कोई समस्या, कोई ग्रह, नक्षत्र कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाता है। जीवन की कई कठिन समस्या इनके शरण में जाने से दूर हो जाती है। भगवान शिव की पूजा अगर आप सावन में करते हैं, खास करके सावन के सोमवार पर, तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। जीवन की जो कठिनाई है, जो बाधा है, वो बाधा बहुत आसानी से दूर हो जाती है। सावन के सोमवार पर ऐसा मानते हैं कि अगर आप खास उपाय करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो ये उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। ये उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, जीवन की बाधा को दूर करता है और जीवन में जो भी आने वाली तमाम समस्या हैं, सारी समस्याओं का भी नाश होता है। आपका भविष्य भी बहुत ज्यादा उज्जवल हो जाता है। हम आज ये चर्चा करेंगे कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा आप कैसे करें, भगवान शिव को क्या आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, किन चीजों से भगवान शिव की पूजा करनी है, किस समय करनी है, सुबह में करनी है, शाम में, मध्यरात्रि में, किस समय पूजा करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप सावन के हर सोमवार पर जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप उस विधि से वो चीज भगवान शिव शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। जो समस्या जीवन में है वो दूर होगी। भाई भाई का, अगर आपके भाई भाई के बीच में तालमेल नहीं है, माता और पिता के साथ आपका तालमेल नहीं है, भाई बहन के बीच नहीं बनता है, जीवन में धन की समस्या है या कोई बीमारी है, हर समस्या का निदान भगवान शिव क्षण भर में कर देते हैं। भगवान शिव को हम भोले भंडारी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई अन्य देवता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितना जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसका आप ध्यान रखिए, इस बात को आज आप याद कर लीजिए। भगवान शिव ही ऐसे देवता है जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव में ही ये शक्ति है कि आपको मौत के मुंह से भी खींच करके ये ले आते हैं। ये शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। इसलिए सावन के हर सोमवार पर अगर आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, अच्छी बात है। अगर आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सुबह में आप भगवान शिव को ये चीज अवश्य अर्पित कर लें। सुबह में अगर आपको समय नहीं मिलता तो आप शाम के समय या मध्यरात्रि में ये चीजें आप भगवान शिव को अवश्य अर्पित कर लीजिए। और सावन के सोमवार में कम से कम ये चीजें आपको करना ही करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे सावन सोमवार पर भगवान शिव को किस तरह से आप प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की आराधना और व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसा मानते हैं कि अगर आप सावन के सोमवार पर व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, इससे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, यश की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय से देवों के देव महादेव की कृपा आप पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे सावन के सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करेंगे, फिर आपको बताएंगे पूजा कैसे करेंगे और कुछ खास उपाय और खास फूल के बारे में बताएंगे जो आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ये शिव जी को आपको अवश्य अर्पित करना है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर अब तक आपने भगवान शिव की कोई उपासना ना की हो या सावन के सोमवार का आपने व्रत नहीं किया है, लेकिन भगवान शिव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप बेलपत्र एक ले लीजिए, बेलपत्र में 3 पत्ता होना चाहिए, और बेलपत्र पर चंदन का टीका लगाइए, और चावल का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद बेलपत्र को भी अर्पित कर लीजिए। इसके बाद आपको जल भी अर्पित करना है। बस इस छोटा सा उपाय से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको बहुत उपाय बता रहा हूं, क्योंकि सारे लोगों के पास सारे चीज उपलब्ध न होते हैं और सब लोग सब कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे उपाय बता रहा हूं, जो चीज आपको अच्छा लग जाए, जो आपके मन को भा जाए, वही उपाय आप सावन के हर सोमवार पर दोहराते रहें, और हर दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ आपकी हर बाधा को भी दूर कर देते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको बार बार बाधा आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कोई काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बाधा आ जाता है, परिवार के लोग बाधा उत्पन्न कर देते हैं, या बाहर के कोई लोग हैं वो भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अगर आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भर करके उसमें लाल चंदन आप मिला लीजिए। अब इस पानी को बेल पत्र के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से किसी कार्य में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब आप बोलेंगे बेलपत्र तो है नहीं। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है, बेलपत्र का जो वृक्ष है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे कि भगवान शिव को जो है ये आप तांबे के लोटे में जल भर करके आप शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते बोलते आप शिवलिंग पर अर्पित करें। ये जल अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो बाधा हो वो बाधा आसानी से दूर हो जाए। इससे भी बाधा दूर होगी। लेकिन अगर कोई बेलपत्र का कोई वृक्ष है आसपास में, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए, आपकी बाधा आसानी से दूर हो जाएगी। अब एक चीज है कि यश की प्राप्ति कैसे करें। देखिए, यश प्राप्ति के लिए मंदिर में आप जाइए, और मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर आपको जल अर्पित करना है। और ये ध्यान रखिए, जिस लोटे से आप जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटा में थोड़ा सा जल आप बचा करके अपने घर ले आइए, और उससे क्या कीजिए, उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति को यश की प्राप्ति आसानी से होता है, यश बढ़ने लगता है। कभी कभी मन की शांति भंग हो जाता है। इंसान के पास धन होता है, सब कुछ है, वैभव है, लेकिन मन अशांत हो जाता है। और जब मन अशांत होता है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मन बेचैन हो जाता है, ना घर में अच्छा लगता है, ना बाहर में अच्छा लगता है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता। अगर मन की अशांति को दूर करना चाहते हैं, और अगर आप में से किसी का मन हमेशा अशांत रहता हो, मन शांत ना हो, मन बार बार कभी यहाँ कभी वहां भागता है, मन की अशांति को दूर करने के लिए सावन के सोमवार पर आप शिव मंदिर में जाइए। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और जल आप अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि बेलपत्र में 3 पत्ता होना चाहिए। बेलपत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा ही आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अब मंदिर में कहीं पर आप बैठ जाइए, एकांत में कहीं बैठ जाइए, या मंदिर में किसी कोने में बैठ जाइए। आप क्या कीजिए, बैठने के बाद भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करें कि आपका जो मन अशांत हो, अशांति दूर हो जाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके सभी दुखों की समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव आपकी हर दुख को दूर करते हैं, मन भी आपका शांत होने लगता है। अब कभी कभी आपका भाग आपका साथ नहीं देता है। बहुत कोशिश करते हैं आप काम करने का, काम में सफलता पाने का, लेकिन भाग अगर साथ ना दे तो काम में सफलता आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता है। आप चाहते हैं कि जो काम आप करें वो काम आपका हो जाए, तो सावन के सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग पर आप जल अर्पित कीजिए,
और नंदी के पीछे के पेड़ का स्पर्श या मंदिर के चौखट का स्पर्श आप जरूर कीजिए। जो आप जहां भी आप जाएंगे मंदिर में, वहां पे नंदी रहते हैं, नंदी का जो पीछे का पैर है उसका आप स्पर्श कीजिए, या मंदिर का जो चौखट है उसको आप जरूर छू लीजिए, उसका स्पर्श कीजिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से सोया हुआ भाग जाग जाता है और किस्मत चमक उठती है, ये ध्यान रखिए। तो किस्मत चमकाने का, किस्मत को जगाने का जो सबसे आसान तरीका है, सावन के सोमवार में आप मंदिर में जाइए, आप नंदी के पीछे का जो पैर है उसको आप स्पर्श कीजिए, और नहीं तो मंदिर के चौखट का स्पर्श आपको अवश्य ही करना चाहिए। जो मेन द्वार है उसका स्पर्श आप अवश्य कीजिए चौखट का। निश्चित रूप से आपका भाग आपका साथ देगा। हम और कुछ खास उपाय बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के सोमवार पर जो सबसे आसान विधि है पूजा का, आप किस तरह से शिवलिंग की पूजा करेंगे। देखिए, सावन के सोमवार पर अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो कम से कम 6 बजे तक उठ जाइए। सबसे पहले स्नान कर लीजिए, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। उसके बाद गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद क्या करना है आपको, भगवान शिवलिंग, जो शिवलिंग है उस पर आपको दूध, घी, शक्कर, गुड़, दही, इससे आपको एक एक करके अभिषेक करना है। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल आप जल में मिला लीजिए और इस जल से भी आप अभिषेक करें। साथ ही ध्यान रखिए, महादेव को बेलपत्र आप अवश्य अर्पित कीजिए। कम से कम 1 बेलपत्र, अगर संभव ना हो 3 बेलपत्र अर्पित करना चाहिए कम से कम, नहीं है तो 1 बेलपत्र अर्पित कीजिए। उसके बाद चंदन अक्षत, 1 अक्षत या 4 अक्षत। अक्षत का मतलब होता है कि टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए, ये पूरा शुद्ध रूप से अक्षत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हो सके तो भगवान शिव के आसपास आप जो शिवलिंग है उसके पास में सफेद मिठाई भी अर्पित कीजिए। अभिषेक के समय जो चीज आप अर्पित करेंगे, अर्पित करते समय आप ध्यान रखिए महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जैसे आप जल अर्पित करते हैं तो उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते रहें। और जल की पतली धारा आपको अर्पित करना है। जल में जो आप लोटा में जल रखे हैं उसको एकाएक शिवलिंग पर उड़ेल नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। धीरे धीरे करके जल को शिवलिंग पर पतली धारा में अर्पित करना है, और जल अर्पित करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये करते रहे। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो जल अर्पित करते समय ध्यान रखिए कि आप उत्तर दिशा में मुंह करके ही जल अर्पित कीजिए। जो शिवलिंग की बेदी है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है, सिर्फ महाकालेश्वर का दक्षिण दिशा में है। बाकी जितने सारे शिवलिंग है उसकी जो बेदी है उत्तर दिशा में होती है। तो हमेशा उत्तर दिशा में ही आपको खड़े होकर के शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करना है, जल हो या बेलपत्र हो, इसका ध्यान रखिए। अभिषेक करने के बाद अगर आप घर में अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए और वहीं पर बैठ करके कम से कम ओम नमः शिवाय का 108 बार आप बैठ करके पाठ कर लीजिए। इतना कर लीजिए आप, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, और हर सोमवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो चीजें आपने सुबह में की है वो शाम में भी कर सकते हैं, संध्या के समय। और मध्य रात्रि में अगर आप अपने घर में ये पूजा करते हैं, निश्चितकालीन पूजा, मध्य रात्रि की पूजा बहुत ही शक्तिशाली पूजा होता है। ये पूजा मध्यरात्रि में अगर आप करेंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी, इसका आप ध्यान रखिए। अब चर्चा करते हैं कि कुछ खास उपाय के बारे में भी। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, सावन के अवसर पर आप हरा कपड़ा जरूर पहनिए। खास करके घर में जो लेडीज है उसको सावन के सोमवार पर हरे रंग के कपड़े को निश्चित रूप से पहनना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भाग का उदय होता है। सावन के हर सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से घर में सुख संपत्ति आती है। अगर आप
कम से कम पूजा पाठ भी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इससे भी घर में सुख संपत्ति आएगी, घर में चैन खुशी का माहौल होगा। सोमवार के दिन सफेद रंग की मिठाई, सफेद रंग का फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से भी बड़ा फल की प्राप्ति होता है। ध्यान रखिए, सफेद रंग का अगर कोई फूल मिल जाए तो शिवलिंग पर आप अवश्य अर्पित कीजिए। सोमवार के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करने से भी घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। कभी कभी आपके घर में पैसों की किल्लत हो जाती है, आर्थिक तंगी बढ़ जाती है, कोशिश करते हैं लेकिन आर्थिक तंगी दूर नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें काला तिल मिला करके शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, निश्चित रूप से आर्थिक तंगी दूर होगा। सोमवार के दिन चंदन से अगर आप बेल पत्र पर श्री राम लिख करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप ये चीज 108 बेलपत्र लेकर के उस पे चंदन से श्री राम लिख करके, या कम से कम राम लिख दीजिए, ये लिख करके तीनों बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्ते पर आपको राम 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 लिखना है। उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। यह अर्पित करने के बाद जो आपकी समस्या है उसके बारे में भगवान शिव से आप बोलिए, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगा। सोमवार पर, सावन के सोमवार पर भगवान शिव को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाइए। इससे क्या होगा? इससे आपके नए कार्यों में तरक्की होगी। जो आप नया काम करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि उसकी शुरुआत हो जाए, तेजी से काम हो, तो ये चीज आप कीजिए, नए कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक चीज का ध्यान रखिए, सावन के सोमवार पर जब आप शाम की पूजा करते हैं, जो प्रदोष काल की पूजा है, उस समय माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप करें। मंत्र होगा ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इससे क्या होगा? धन की प्राप्ति बहुत तेजी से आपके जीवन में होगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। इसका आप ध्यान रखिए। देखिए, ऐसा मानते हैं कि देवों के देव महादेव ही एक ऐसे मात्र भगवान है जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो अथवा देवता हो। यहां तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो या बैकुंठवासी हो, हर लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। खास करके श्रावण के महीने में तो सभी शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर के उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। जब तक दुनिया कायम है, शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान है जो शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है या राक्षस है, भूत प्रेत है या किसी अन्य योनि का जीव है। वो जो लोग भक्ति करते हैं उन पर अवश्य रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए शिव पुराण में ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ा करके या बेल पत्र अर्पित करके भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। भगवान शिव की पूजा के लिए किसी विशेष पूजन विधि की जरूरत नहीं होती है। अगर आप श्रावण मास में आप पूजा करते हैं जिस विधि से मैंने आपको बताई है, तो निश्चित रूप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आपको कुछ और खास उपाय बता रहा हूं, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। सावन के हर सोमवार पर भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी आप अर्पित करेंगे, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मनोभाव से, भावना से आप अर्पित करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। सावन में 1 आकरा का फूल, 1 धतूरा भी आप भगवान शिव को अवश्य अर्पित कीजिए, इसका ध्यान रखिए। सावन के सोमवार के दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ने का रस आप एक एक करके भगवान शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे हर इच्छा पूर्ण होती है। यदि शिव जी संपूर्ण भाव से
एक बेलपत्र भी आप संपूर्ण भाव से शिव जी पर अर्पित करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होता है। ये आप ध्यान रखिए। भगवान शिव को कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं भगवान शिव को। उसमें पहला फूल है आग का फूल। आग का फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिए, मैंने पहले आपको बताई है। महादेव को चमेली का फूल अर्पित करने से ऐसा मानते हैं कि घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आती है तो सावन में बेला का फूल भगवान शिव को अर्पित कीजिए, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। कमल का फूल अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं सावन के सोमवार के दिन तो आपकी आर्थिक संकट निश्चित रूप से दूर होती है। और धतूरे के बिना तो भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। धतूरे की फूल आप अवश्य अर्पित कीजिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। कनेर का फूल भी बहुत प्रिय है भगवान शिव को। कनेर का फूल भी शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, इससे घर में वैभव की प्राप्ति होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। तो मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपके आसपास उपलब्ध हो जाए, मंदिर जब आप जाते हैं पूजा करते समय जो चीज़ आपको दुकान पर मिल जाए वो चीज़ लेकर के आप भगवान शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए। एक से ज़्यादा चीज़ भी आप अर्पित कर सकते हैं, जितना संभव हो उतना आप अवश्य करें। लेकिन ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर कभी भी आपको तुलसी अर्पित नहीं करना है। साथ में केतकी का फूल और केवड़ा जल भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। आम तौर पर इसे अर्पित नहीं किया जाता है। हल्दी भी अर्पित नहीं करना है, आपको सिंदूर भी अर्पित नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। ये खास स्थिति में ही अर्पित किया जाता है, आम तौर पर इसे आपको अर्पित नहीं करना है। ऐसा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, इसका ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको बताई कि शिवलिंग पर क्या चीज़ें आपको अर्पित करना है, किस तरह से भगवान शिव की पूजा करना है और क्या खास उपाय है जो आप सावन के हर सोमवार पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि सावन के हर सोमवार पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।